हरिओम। सभी साधकों को मेरा हरिओम और पूज्य सद्गुरुदेव की श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन और वंदन। मैं बहुत समय बाद आज कुछ सभी साधकों से कहना चाहती हूँ कि हम सभी सावधान रहें, सतर्क रहें और सजग रहें। ये इसलिए आवश्यक है क्योंकि पिछले 7 वर्षों में हम सभी इस बात पर विशेष रूप से ध्यान दें कि 7 वर्षों में हमारे साथ क्या-क्या हुआ। एक तो हमारे पूज्य बापूजी, जो हमारा सब कुछ हैं, जो हमारा सहारा है, जिससे संसार में हम सबसे अधिक प्रेम करते हैं और जो सबसे अधिक हमारा ध्यान रखते हैं, वो हमसे दूर हुए, जेल चले गए। हाँ, मैं मानती हूँ भीतर से दूर नहीं हुए, पर सशरीर हमारे गुरुजी हयाती काल में होते हुए भी हम उनका सानिध्य नहीं पा पा रहे। कितना बड़ा दुर्भाग्य हमारे साथ चल रहा है। उसके बाद बापूजी ने तो पहले से ही बताया था कि षड्यंत्र चल रहा है और बहुत बड़ा षड्यंत्र है, जिसमें हम सबको ही आपस में लड़ा कर भिड़ा कर और हमारे संस्कृति के खिलाफ ही खड़ा किया जाएगा और हमारे ही खिलाफ खड़ा किया जाएगा। ये सब हमारे बापूजी ने पहले से ही सचेत कर दिया था, पर शायद हम सब साधक अपने विवेक का उपयोग नहीं कर रहे या फिर नासमझी बनी हुई है। ये इसलिए कह रही हूँ क्योंकि पिछले 7 सालों में एक-एक करके कई संगठनों ने हमें तोड़ने की कोशिश की है। हमारा साधक परिवार करोड़ों की संख्या में है और हम पूरे विश्व में आपसी स्नेह, प्रेम और एकता के कारण जाने जाते हैं। हमारे सेवा भाव के कारण, हमारी निस्वार्थ हमारे गुरुजी ने जो हमें सिखाया है, जिस मार्ग पर चलना, निस्वार्थ भाव, सहानुभूति, करुणा, सज्जनता, जो भी गुण हमारे अंदर पूज्य गुरुदेव ने विकसित किए हैं, उन सभी गुणों पर सबसे पहला आक्रमण किया जा रहा है। इसके इस ये कैसे किया जा रहा है? पहले हम सभी जानते हैं कि कई सारे टीम हैं जो एक्टिव हो चुके हैं हम साधकों को खंडित करने में। जैसा कि हम जानते हैं नासिक टीम है, उन्होंने वन बाय वन साधकों को अपने से जोड़ा और पहले तो सेवा के नाम से जुड़े और फिर उन्होंने अपने से जोड़ा और धीरे-धीरे करके साधकों में मतलब दरार पैदा कर दी। जो साधक आश्रम के साथ जुड़कर आश्रम के नाम से ही उनसे जुड़े थे, पर आज उनका उनका साथ देते हैं और आश्रम के खिलाफ बोलते हैं और गुरुजी के खिलाफ बोलते हैं। जो मतलब हमारे साधक थे, जो हमसे प्रेम से रहते थे, वही साधक आज हमें द्वेष की नज़रों से देखते हैं, हमारे तरफ देखते हुए मुँह मोड़ लेते हैं। कितना हम समझ रहे हैं ये सब चीज़ें कितनी बुरी हो रही हैं। हम साधकों की मति शायद हम अब काम नहीं कर रही है या हमारा विवेक काम नहीं कर रहा है कि जो हमारे गुरुजी कह रहे हैं वो हम नहीं कर रहे हैं। हमारे गुरुजी कह रहे हैं कि आश्रम वासी सही है या आश्रम में जाना चाहिए। जो भी चीज़ें हमें गुरुजी ने बताई हैं या गुरुजी ने कई बार एक्सप्लेनेशन दिया है, कई बार गुरुजी को हमारी वजह से कहना पड़ रहा है बार-बार सत्संगों में कि भई आश्रम वासी सही है, आश्रम वासी गलत नहीं है। तो हम गुरुजी की बातों पे ध्यान नहीं दे रहे, हमें उन लोगों की बातें सही लग रही है जो हमारी मानसिकता को गलत दिशा में मोड़े जा रही हैं और हम अपनों के ही खिलाफ खड़े हुए जा रहे हैं, अपनों से ही राग द्वेष पाले जा रहे हैं। उसके बाद नागपुर की टीम है, हम सभी जानते हैं राहुल टीम, उसके साथ न जाने कितने सारे लोग जुड़ गए हैं, उसने न जाने कितनी-कितनी सभाएँ कराई और हमारे साधकों को उल्लू बनाया लीगल टीम के नाम पर। अगर मैं सभी को ध्यान दिला दूँ, इन पिछले 7 सालों में हम सब साधकों ने अपने ही लोगों का इतना विरोध कर दिया कि जिसके कारण से जो चीज़ें बननी चाहिए थी, वो भी बनी नहीं, वो भी बिगड़ गई और हम आपस में ही लड़ते-झगड़ते रह गए। हमारा आपसी प्रेम और स्नेह खत्म हो गया। मैं सभी साधकों से एक सवाल करती हूँ, आप अपने अंतःकरण से पूछिए, अगर
हम जब तक आश्रम के साइड में हैं, आश्रम वासियों के लिए सही सोचते हैं, गुरुजी के लिए सही सोचते हैं, तब तक हमारे हृदय की शांति बनी हुई है। पर आप अपने आप से पूछिए कि क्या हम अपने ही गुरुद्वार के, अपने ही गुरु भाइयों के, अपने ही गुरु के खिलाफ तो नहीं जा रहे हैं? अगर हम गुरु भाइयों के खिलाफ जाते हैं मतलब हम गुरुजी के खिलाफ जा रहे हैं, क्योंकि गुरुजी ने ही तो रखा हुआ है ना उन्हें। तो बातों को समझना बेहद ज़रूरी है। हम समझ नहीं रहे हैं कि हमें आपस में लड़ाया जा रहा है, भिड़ाया जा रहा है, हमारे आपसी प्रेम और स्नेह को ख़त्म किया जा रहा है। हम सभी जानते हैं कि हम एक परिवार की तरह रहे हैं। हम अपने रिश्तेदार के पास भी जाने में संकोच करते हैं कि वहाँ हमें अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा। पर हम अपने गुरु भाई या गुरु बहन के घर पे जाने से कभी नहीं संकोचाते थे, क्योंकि वहाँ पे हमें स्नेह, प्रेम और स्नेह मिलता था। हम एक अनजान व्यक्ति से भी मिलते थे, साधक हो, तो भी वो हमें अपनत्व महसूस होता था। कभी वो हमें अपने से पराया नहीं लगता था। फिर आज क्या हुआ? ऐसा क्या बदल गया कि हम अपने ही साधक के प्रति द्वेष बुद्धि रखते हैं, अपने ही साधक के प्रति हम तिरछी निगाहों से देखते हैं, अपने ही साधकों में आपस में मनमुटाव बना के बैठे हैं। किस कारण से? हम समझ नहीं पा रहे हैं कि किस तरह से हमारे माइंड के साथ गेम खेला जा रहा है। हमारे धीरे-धीरे करके हमारे आश्रम हमारा परिवार है। हमारा घर है, हम करोड़ों साधक एक परिवार हैं और हमें क्या सिखाया जा रहा है कि सिर्फ़ 4 ही लोग परिवार हैं, बाकी कोई साधक परिवार नहीं है। यही सिखाने की कोशिश की जा रही है, कितने दिनों से लोगों के द्वारा कि नारायण साईं, प्रभु जी, मैया जी और बापू जी ही परिवार हैं, बस वही हमारे लिए पूजनीय हैं। ठीक है, पूजनीय हैं, ठीक है, पर इसका अर्थ ये तो नहीं कि पूरा साधक परिवार, परिवार नहीं है। हम सब एक नहीं हैं, हम सब अलग-अलग हैं। किसी को भारती जी के नाम पे भड़काया जा रहा है, किसी को बापू जी के नाम से भड़काया जा रहा है, किसी को ये बताया जा रहा है कि भारती जी और मैया जी हमारे लिए बापू के समान है, हमारे लिए, अरे भाई गुरु से ऊँचा तो कोई नहीं हो सकता। गुरु, गुरु होते हैं, बाकी सब पूजनीय है, ठीक है, पर जो अपने गुरु की निंदा करे वो पूजनीय तो हो नहीं सकता। ये हम सभी साधक जानते हैं। ये विरोधाभास नहीं है, आप इसे गलत अर्थों में न लीजिएगा सभी। यहाँ बात है कि हम अपने, जो हमें गुरुजी ने जो रास्ता दिखाया है, जिस रास्ते पे चलना सिखाया है, हमें उस पे चलना है, ना कि हमें आपसी राग द्वेष पाल कर, आपसी लड़ाई झगड़े करके बातों को बिगाड़ना नहीं है, हमें उन्हें सही रास्ते पे लाना है, ठीक है ना? गुरुजी ने जो बोल दिया वो आखिरी है ना, कि अब हम लोगों के हिसाब से चलेंगे। भाई गुरुजी ने बोल दिया कि ये चीज़ नहीं करनी है, तो एक शिष्य का कर्तव्य क्या है? हमने तो ऐसा ही सुना है कि अगर आपके गुरु कहते हैं कि रात है, दिन के समय को भी अगर गुरु कहते हैं रात है, तो आप मान लो कि हाँ, रात है। फिर उसमें तर्क कहाँ उठता है कि कुछ चंद लोग आएँगे और हमें कहेंगे कि नहीं भैया, गुरुजी ने ऐसा बोला है तो इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब वो होता है, और हम मान लेंगे और अपने ही गुरु और अपने गुरु परिवार का विरोध करने लग जाएँगे। परिवार माना क्या? करोड़ों साधक, करोड़ों साधक ही परिवार हैं। मैं सभी साधकों से अनुरोध करूँगी, इन पिछले 7 सालों में जो हमारे साधकों को जो खंड-खंड कर दिया गया है, जो तोड़ दिया गया है, वो अब आपस में वापस संगठित हों और बहिष्कार करें। जो मूर्खों की नाई हम साधकों के संगठनों के बीच-बीच में घुसकर हमें एक-एक कर धीरे-धीरे करके आश्रम के खिलाफ खड़ा किया जा रहा है। अगर मैं बार-बार आप सभी से अनुरोध करूँगी कि 2004 का भविष्यवाणी वाला सत्संग बापूजी के श्रीमुख से सुनें, यूट्यूब पर उपलब्ध है। उसमें गुरुजी ने क्या कहा, उन वचनों को आत्मसात करें, तो आपकी बुद्धि, सबकी बुद्धि खुल जाएगी कि हम क्या गलत कर रहे थे और क्या गलत नहीं कर रहे थे। आज हम गलत का साथ देकर हम अपने हृदय की शांति, संतोष सब गँवा रहे हैं। पर जो धर्म पर आज भी चल रहे हैं, जो गुरुजी के वचनों पर चल रहे हैं और सही का साथ दे रहे हैं, आज भी उनके हृदय में आत्म शांति है और आज भी वो अपने ईश्वर मार्ग पर चल रहे हैं। तो हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है?
कहीं हम अधर्म का साथ दे के अपने लिए नरक का गड्ढा तो नहीं बना रहे। इस बात पर सभी ज़रूर विचार करें। हम हमारे पास सिर्फ़ एक ही लक्ष्य है, हमारे पास सिर्फ़ एक ही मतलब मार्ग है कि हम अपने विवेक का इस्तेमाल करें और गुरुजी के वचनों पर चलें। तो आत्मा शांति कई साधकों ने महसूस किया है कि पहले जैसा आनंद नहीं आ रहा, पहले जैसा रस नहीं आ रहा, पहले जैसा नहीं आ रहा, क्योंकि अब दिमाग राग-द्वेष में चला गया है। बुद्धि गलत जगह चली गई है। जो सेवा में लगती थी, जो साधना में लगती थी, जो आपस में साधक आपस में प्रेम भाव से रहते थे, वो अब मति नहीं रही, अब मति कुछ और होने लगी है। इसीलिए ये सब चीज़ें हृदय में नहीं आ रही। तो समझिए, विवेक का आदर करिए और जो गुरुजी कहते हैं सिर्फ़ वही हमारे लिए सर्वोपरि है, उसके अलावा कुछ भी नहीं। जो गुरु ने कहा वो हमारे लिए पत्थर पे लकीर। बाकी किसी बात का हम अनुसरण न करें। जो शिष्य केवल अपने गुरु की बातों का अनुसरण करता है, वही असल में शिष्यत्व को पाता है, और तो कोई नहीं पा सकता। कुछ गलत निकल गया हो मुख से तो छोटी बहन समझकर क्षमा कर दीजिएगा, पर मैंने अपना कर्तव्य समझा इसलिए मैं इस ऑडियो को आप सब तक पहुंचा रही हूँ। प्लीज़ इसे सुनिए और साधकों तक भी पहुंचाने में हमारी मदद करिए, ताकि सभी साधक बहकाए ना जाएं और अपने विवेक का आदर करके गुरु के मार्ग पर, गुरु के श्री वचनों पर आगे बढ़ें और आपसी प्रेम और स्नेह को सभी बनाए रखें। हरि ओम।